हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 मैथ्स के मैट्रिसेस टॉपिक को आव्यूह को आगे पढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि आव्यूह होता क्या है, ठीक है, और दो आव्यूह बराबर कब होंगे। इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, और ऑर्डर इक्वल होने के साथ साथ हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी दो मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, और इसके अलावा मैंने मैट्रिसेस में रो कैसे काउंट करते हैं, कॉलम कैसे काउंट करते हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है मैट्रिसेस का तो उसका नाम क्या होगा, कितना रो कितने कॉलम में वो बिलोंग करता है, A11, A13, A23, A24 क्या होगा, वो सारी चीजें मैंने सिखा दी थी। ठीक है, अब कुछ और वैसे ही क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक नया टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे मैट्रिसेस में। ठीक है, मैट्रिसेस का एडिशन भी मैंने बता दिया था। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है हल करो। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करो। चलिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2305 प्लस 2 टाइम्स x 50 y इक्वल्स टू 8 9 3 8 9 8 10 8 10 3 2। ठीक है, ये बोला गया। तो देखिए आंसर कैसे इसको करना है। पहले तो आपको जो गिवन है उसको हम नोट डाउन कर ले रहे हैं। 2035 प्लस 2 टाइम्स x 50y इक्वल्स टू 8 10 3 2। देखिए, ये हो गया 2035। अब अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो हमने आपको बताया था कि अगर आव्यूह के बाहर दो नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो उससे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2 0 0, और 2y में हो जाएगा 2y। इस तरफ कितना है, इस तरफ है 8 10 3 2। अब देखिए, ये दो आव्यूह को जोड़ना है तो 2 और 2x हो जाएगा 2x प्लस 2, 3 और 0 हो जाएगा 3, 0 और 10 हो जाएगा 10, 5 और 2y हो जाएगा 2y प्लस 5 बराबर, इधर देखिए क्या है 8, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 10, और यहाँ कितना है 2। देखिए, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसमें, इसको इसमें, और इसको इसमें, यहाँ भी इसका 2 का मल्टीप्लाई करके तब जोड़ जाता। तो देखिए, अब क्या कर देंगे, तुलना। क्या कर देंगे, तुलना। तुलना करने पर तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस 2 बराबर कितना होगा, 8। 2x प्लस 2 बराबर 8, या 2x बराबर 8, इस 2 को उधर ले जाएंगे -2, 2x बराबर 8 में से 2 जाएगा 6, या x बराबर 6/2, कितना आ गया 3। और देखिए 2y प्लस 5 बराबर किसके होगा, 2 के। 2y प्लस 5 बराबर 2। देखिए, यहाँ 2y प्लस 5 है, यहाँ कितना है 2, या 2y बराबर 2, 5 को उधर ले जाएंगे -5, 2y बराबर 2 में से 5 घटेगा -3, y बराबर -3/2। ठीक है, तो जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का, ठीक है, x y, x का मान कितना आया 3, और y का मान आया -3/2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैट्रिसेस का एडिशन आपको आ गया, सब्ट्रैक्शन करना होगा तो इसका आगे मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करेंगे, हर एक करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एलिमेंट से
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए मैट्रिसेस का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन और किसी मैट्रिसेस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे मैट्रिक्स के हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट में, हर एक एलिमेंट में क्या होता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैट्रिसेस में पहली डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ कि बोला जाए रो मैट्रिसेस, ठीक है, तो रो मैट्रिसेस मतलब पंक्ति आव्यूह। सुन लीजिए इन सबको, सिर्फ पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक है, एक ही रो हो। जैसे ये ए बी सी डी मैंने लिख दिया, तो रो कितना है, एक, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक रो हो तो उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। अगर आगे बोला गया दूसरा कॉलम आव्यूह, तो कॉलम आव्यूह का मतलब होता है कि केवल और केवल क्या हो, एक ही कॉलम हो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है तो पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। रो कितने हैं, 1 2 3 4, तो रो 4 हो गए, कॉलम कितने हैं, एक, ऑर्डर कितना होगा, 4 क्रॉस 1। तो देखिए पंक्ति आव्यूह कॉलम आव्यूह हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है कि रो और कॉलम जितने हो दोनों क्या हो, बराबर, ठीक है। रो और कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे मैंने बना दिया ए बी सी डी, तो ये क्या है, 2 क्रॉस 2, ठीक। अगर यहाँ पर मैंने बना दिया 1 2 3 0 1 5 6 8 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 क्रॉस 3। ये सब आपके बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे, बहुत टफ कोई भी चीज नहीं है। देखिए पंक्ति आव्यूह का क्या मतलब है, यहाँ इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें आप बुक से खुद भी देख सकते हैं। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या है, केवल एक पंक्ति हो, ठीक है। कॉलम आव्यूह का मतलब एक ही कॉलम हो। वर्ग आव्यूह का नाम से ही क्लियर है कि रो और कॉलम क्या हो, बराबर। ये 2 क्रॉस 2 है, वर्ग है। 3 क्रॉस 3 होगा तो वो भी क्या है, वर्ग। अगर बोला जाता है आयत आव्यूह, तो आयत आव्यूह मतलब आप पहले से जानते हैं कि ये आयत वर्ग भी होता है। वैसे वैसे आपको पता ही है कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर आयताकार एरे ही होता है, तो आयत वर्ग भी एक आयत होता है। तो ये आपको वर्ग आव्यूह समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको यही बोला जाए यूनिटरी मैट्रिक्स बोला जाता है, एकक मैट्रिक्स, ठीक है, तो एकक का मतलब होता है ये एक 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 रहे और बाकी सब क्या रहे, 0। मतलब क्या है, एकक मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिर्फ इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, 0। इसमें यूनिटरी मैट्रिसेस में, एकक मैट्रिक्स में। अच्छा, अगर यही आपको बोला जाता, ठीक है, अगर ऐसे ही दिया हुआ है, अगर आपको बोल दिया जाए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 लिख दिया, तो ऊपर वाला ट्रायंगल वाला 0 ना हो तो उसको अपर ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर अभी यही नीचे वाला 0 ना होता, ऊपर वाला 0 होता, तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बोलते। तो देखिए ये सारी चीजें कोई बहुत टफ जॉब नहीं है, ये पंक्ति, कॉलम, वर्ग, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ये सारी चीजें आप खुद ब खुद देख लेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें कोई टफ जॉब पड़ती है तो वो आपका पड़ता है, ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिसेस, आइडेमपोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो वो सारी चीजें मैं आगे बता दूंगा। ये बेसिक डेफिनेशन वाली चीजें आप खुद बुक में देख लीजिएगा, नहीं उसका मैं एक पेज में लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है, आप देख के खुद ही जान जाएंगे, ठीक है, मैं पेज में लिख के आपको भेज दूंगा। चलिए, तो देखिए मैट्रिसेस का एडिशन हमने आपको बता दिया, मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन बता दिया। अब देखिए हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आव्यूह का गुणा। देखिए बहुत इजी है, जैसे आप बेसिक्स क्लास लोअर क्लास में सीखते हैं वैसे यहाँ पे भी आप सीखेंगे। तो देखिए जैसे मैंने लिख दिया एक मैट्रिसेस A 2 3 4 5 और मैट्रिसेस B लिख दिया 0 1 2 5। अब हमने आपको बोला कि A क्रॉस B या A B निकालिए, क्या निकालना है, A B, मैट्रिसेस A B निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, A को लिखेंगे। A देखिए 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है,
तो देखिए ए कितना है 2 3 4 5, ठीक है 2 क्रॉस 2, और बी देखिए कितना है 0 1 2 5, ये भी 2 क्रॉस 2। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। ये वाला नंबर अगर इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे पहले का है अगर मान लीजिए m क्रॉस n, तो दूसरा n क्रॉस कुछ p होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है बाद वाला और दूसरे का पहले वाला वो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसका इससे ये वैल्यू, इसका दूसरा वाला, इसका पहला वाला, इसका दूसरा वाला, इसका पहला वाला बराबर होगा तभी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल होगा। बी ए के लिए क्या होगा, इसका दूसरा वाला, इसका पहला वाला। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पहले आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप ध्यान दीजिए। ऐसे पहले रो को उठाइए और ऐसे मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए क्या होगा, ऐसे उठा के ऐसे करना है तो 2 का 0 में, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 का 2 में, बस लिख दिए। ऐसे उठाए ऐसे बढ़ाए, फिर ऐसे उठा के ऐसे, तो 2 का 1 से और 3 का 5 से, 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 5। फिर दूसरे रो को उठाइए ऐसे, 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 का 0 से और प्लस 5 का 2 से। यहाँ देखिए फिर यहाँ 4 का 1 से और 5 का 5 से, 4 का 1 से प्लस 5 का 5 से। ध्यान दीजिएगा तो देखिए कितना है, 2 0 0 और 3 दूनी 6, 6 में 0 जुड़ेगा कितना आएगा 6, 4 0 1 0, 5 दूनी 10, 10 और 0 जुड़ेगा कितना आएगा 10, 2 1 2, 3 5 15, 15 और 2 17, 4 1 4, 5 25, 25 और 4 29। ये अपना क्या होगा ए बी। अगर आपसे बोला जाए यू हैव टू कैलकुलेट बी ए मैट्रिसेस, क्या निकालना है बी ए, तो देखिए पहले बी को अब लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे तो 0 1 2 5, 0 1 2 5, और ए मैट्रिसेस क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे उठा के ऐसे मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 0 1 0, देखो 0 और 2 का ऐसे उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, इधर लेके आइए तो देखिए 0 इंटू 3 एंड 1 इंटू 5। अब देखिए 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4। देखिए इसको यहाँ 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, तो देखिए क्या होगा बी ए मैट्रिसेस 0 होगा, 2 0 1 0 और 4 करने में 4, ये 4 आ गया, 3 0 1 0, 5 करने में 5, ये 5 हो गया, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 4 कितना हो गया 24, 2 3 6 और 5 25 से कितना हो गया 31। अब देखिए ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि मैट्रिसेस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कभी कभी गलती से हो भी सकता है, ठीक है, और ये तब हो सकता है जब ए बी और बी ए दोनों क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए और बी दोनों इक्वल हो, तो ये पॉसिबल है कि ए बी और बी ए क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो देखिए मैट्रिसेस का गुणा, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करिए, क्वेश्चन में और बता रहा हूँ। यदि ए बराबर 2 3 4 5 1 0 2 0 3 और बी बराबर 1 3 8 0 4 7 5 1 0, तो ए बी का मान याद करो। देखिए एक ही आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ब खुद सीख लीजिएगा, बुक आपके पास अवेलेबल होगा, नेट से एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए ए बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी क्या होगा, पहले मैं ए को लिखूंगा, तो क्या है 2 5 2 3 1 0 4 0 3, ये क्या हुआ ए। बी देखिए क्या है 1 0 5 3 4 1
87। अब देखिए पहले रो को उठाइए, ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। देखिए जैसा बता रहा हूं, ऐसे उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो 2 करने में 2, 5 या 15, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, 2 + 15, 2 करने में 2, देखिए ऐसे उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करने में 2, 5 या 15 और 2 अठे 16। देखिए इसी को उठाइए आप दूसरे रो में मल्टीप्लाई करिए, ऐसे उठा के दूसरे रो में, तो 2 0 1 0 और 5 चौक 20 और 2 सते 14। देखिए ऐसे उठाया पहले रो में, फिर ऐसे उठाया दूसरे रो में, ऐसे उठाया तीसरे रो में, तो देखिए 2 पंचे 10 प्लस 5 करने 5 और 2 0 1 0। आगे देखिए दूसरा रो उठाइए, ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 2 करने 3 करने 3 प्लस, देखिए ऐसे उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 करने 3, 1 3 आए 3 प्लस 0 अट्ठे 0। फिर देखिए इसको उठाइए, यहां मल्टीप्लाई करिए, 3 0 1 0 और फिर ऐसे करना है तो 1 चौके 4 और 0 सत्ते 0। देखिए इसी को उठा के तीसरे कॉलम में, तो 3 5 15, 1 करने में 1 और 0 करने 0 0 1 0। अब देखिए तीसरा रो उठाएंगे पहले कॉलम में, 4 करने में 4, 0 3 0, 4 करने में 4, 0 3 0 और 3 अठे 24। देखिए इसको उठा के दूसरे रो में, तो 4 0 1 0, 0 चौके 4 और 3 सते 21, 0 0 21। देखिए अब इसको उठा के तीसरे रो को उठा के तीसरे कॉलम में, 4 पंचे 20, ऐसे उठा के ऐसे लेके जाना है, तो 4 पंचे 20, 0 करने में 0 और 3 0 1 0। अब देखिए कितना आएगा, 15 16 31 और 2 33, 3 3 6, 4 और 24 28, 20 और 24, 20 और 14 34, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 21। देखिए 10 और 5 15, 15 1 16 और 20 और 0 20। ठीक है, ये अपना क्या आया ए बी। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन करिए आराम से। ठीक है, एक और मैं बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन ये है, यदि a बराबर 2 0 3 5 तो ज्ञात करो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i का मान। ठीक है, तो देखिए आंसर, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि a स्क्वायर की जरूरत है, a की जरूरत है, 5i की जरूरत है और गिवन क्या है a। तो देखिए a इक्वल टू क्या है 2035। तो सबसे पहले हम a स्क्वायर को क्या लिखेंगे a इंटू ए। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 2305, ये हो गया a, फिर a लिखना है तो 2305। अब देखिए ऐसे उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का 2 से 2 दूनी 4, 3 का 0 से 3 0 1 0, ये हो गया। फिर इसको यहाँ ले जाएंगे, 2 3 6, 3 5 15, 6 प्लस 15। फिर इसको उठा के यहाँ 0 2 आए 0 और 5 जो आए 0, 0 प्लस 0। इसको उठा के यहाँ 0 का 3 से 0 और 5 का 5 से 25। ठीक है, तो 0 प्लस 25। देखिए ये 4 और 0 जुड़ेगा 4, 0 0 जुड़ेगा 0, 6 और 15 जुड़ेगा तो 21 और 0 और 25 जुड़ेगा तो कितना आया 25। ये अपना क्या निकल के आया a स्क्वायर। अब जो वैल्यू निकालनी है उसमें ध्यान दीजिए। देखिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए a स्क्वायर कितना निकला 4 0 21 25, 4 0 21 25 माइनस 3, a का मान कितना है 2 3 0 5, 2 3 0 5 और प्लस 5, i का मतलब होता है
कि डायगोनल को 1 1 लिख दो और बाकी क्या लिख दो 0। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिसेस का मतलब अगर यहाँ 2 क्रॉस 2 का लिखना है, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ 1 1 बाकी 0। अब देखिए ये कितना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 4 है, ये 0 है, ये 21 है, ये कितना है 25, माइनस देखिए इसमें 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 0 0, 3 बचे 15, यहाँ 5 से गुणा, 5 इकन्ने 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 इकन्ने 5। अब देखिए सबको एक साथ सॉल्व करना है तो एक साथ में कर दे रहा हूँ। देखिए 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 6 जाएगा कितना आया 3, ठीक है। 0 माइनस 0 और फिर 0 जुड़ेगा तो ये 0, 21 माइनस 6, 21 में से 6 जाए, सॉरी 21 माइनस 9, ये कितना होगा 12, 12 में 0 जुड़ेगा 12, 25 माइनस 15 10, और 10 में फिर 5 जुड़ जाएगा कितना आएगा 15। तो ये जिसकी वैल्यू निकाली थी उसका क्या है आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वीडियो देखने दीजिए कितने टाइम का हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5i का मान निकालना आपको आराम से आ गया। एक और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि 2 3 4 5 1 0 3 5 इक्वल टू एक्स वाई ए बी, तो एक्स कॉमा वाई और ए कॉमा बी का मान ज्ञात करो। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐसा बोला गया है तो आप ध्यान दीजिए क्या गिवन है, 2 4 3 5 1 3 0 5 इक्वल टू में क्या है एक्स वाई ए बी। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऐसे उठा के ऐसे, तो 2 इकन्ने में 2 और 4 0 1 0, ठीक, 2 इकन्ने में 2 और 4 0 1 0, ऐसे उठा के यहाँ 2 3 6 और 4 पंचे 20, 6 प्लस 20, ऐसे उठा के यहाँ 3 इकन्ने में 3 और 5 0 1 0, 3 प्लस 0, ऐसे उठा के यहाँ 3 त्रिका 9 55 25, इधर कितना है एक्स वाई ए बी, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। देखिए ऐसे करके ऐसे, तो 2 इकन्ने में 2, ये 4 0 0, तो 2 प्लस 0, 2 का यहाँ 2 3 6, 4 पंचे 20, 6 प्लस 20। अब इसको उठा के पहले रो में, पहले रो को पहले कॉलम से, तो 3 इकन्ने में 3, 5 0 1 0, 3 प्लस 0। अब देखिए यहाँ का यहाँ गया तो 3 त्रिका 9 और 55 25, 9 प्लस 25। अब देखिए जोड़ेंगे 2 प्लस 0 कितना होगा 2, 3 और 0 जुड़ेगा 3, 6 और 20 जुड़ेगा 26, 9 और 25 जुड़ेगा 34। इधर कितना है, इधर है एक्स वाई ए बी। अब क्या कर देंगे तुलना, तुलना करेंगे, कहानी खत्म। तुलना करने पर तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू आई 3, x बराबर 2 y बराबर 3, a का मान 26 और b का मान 34, a बराबर 26 b बराबर 34, यही अपना क्या है आंसर। तो देखिए मैट्रिसेस का हम लोगों को क्या आ गया, जोड़ना घटाना और गुणा करना आ गया, ठीक है। अब बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।